So hello everyone, welcome back to my channel. Today we'll be starting off with the unit 5.1, which is titled as Anticipatory Breach of Contract. An anticipatory breach of contract is a breach of contract occurring before the time fixed for performance has arrived. When the promisor refuses altogether to perform his promise and signifies his unwillingness even before the time for performance has arrived, it is called anticipatory breach. Anticipatory breach of a contract may take either of the following two ways: expressly by words spoken or written, and impliedly by the conduct of one of the parties. So, anticipatory breach of contract एक ऐसी breach of contract है जिसमें breach होती है टाइम फिक्स पर परफॉर्मेंस से पहले ही आपकी ब्रीच हो जाती है. मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि जो हमने पहले अपनी वीडियो में एग्जांपल लिया था कि दैट आई प्रॉमिस टू डिलीवर द गुड्स टू यू एंड यू विल पे फॉर द सेम. अब मान लेते हैं कि हमने अपनी परफॉर्मेंस का टाइम पीरियड फिक्स करा था 2 दिन बाद. ठीक है, मान लेते हैं 2 दिन बाद डेट है हमारी, कुछ भी मान लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल 2 जनवरी 2024. ठीक है, तो हमने डिसाइड करा कि हम 2 जनवरी 2024 को अपना डिलीवरी करेंगे और आप उसी दिन पेमेंट कर देंगे एट द सेम स्पॉट. ठीक है, अब 2 जनवरी से पहले ही एक दिन पहले मैं आपको कहती हूँ ऑन 1 जनवरी on New Year that I won't be able to perform my obligation due to so and so reason. So that will be called as anticipatory breach of contract. यानी कि परफॉर्मेंस के टाइम आने से पहले ही अगर मैं अपनी ऑब्लिगेशन करने से मना कर देती हूँ, वो होती है एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इसका अपोजिट कि जब परफॉर्मेंस का दिन आ गया और परफॉर्मेंस के दिन अगर मैं आपको बोलती हूँ कि मैं नहीं कर पाऊंगी, दैट इज एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. So actual breach of contract will be reading and understanding that in another section. Anticipatory breach of contract एक कॉन्ट्रैक्ट की ऐसी ब्रीच होती है जो जब परफॉर्मेंस का टाइम पीरियड होता है उससे ही पहले हम मना कर देते हैं अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने से. सो एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 तरह से हो सकती है. या तो हम साफ साफ शब्दों में बोलकर बता सकते हैं कि जैसे मैंने आपको साफ साफ बोल दिया कि भाई देखो मैं तुम्हें गुड्स डिलीवर नहीं कर सकती हूँ, तो वो एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी बाय वर्ड्स स्पोकन. रिटर्न कि मैं आपको एक लेटर भेज दूं या कोई मैसेज भेज दूं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कि ड्यू टू सो एंड सो रीजन मैं अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी इस डेट पर. ठीक है, और इम्प्लाइडली कंडक्ट से क्या होती है कि मान लेते हैं कि 1 जनवरी को ही मेरा जो सामान मुझे डिलीवर करना था वो सामान मैंने किसी और को दे दिया और आपको पता चल गया कि लाइक वो एग्जैक्ट सामान जो आपको डिलीवर होना था वो मैंने किसी और को दे दिया. ठीक है, तो ऑब्वियसली अब वो सामान मैं आपको नहीं दे सकती, है ना. तो दैट इज इम्प्लाइडली बाय कंडक्ट कि मैंने ऐसा कुछ काम कर दिया है, कोई ऐसी कंडक्ट कर दी है जिसकी वजह से आपको पता चल गया है कि इसने ब्रीच कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट. So let's understand this through an example. Example 1 says, where A contracts with B on 15th July 2022 to supply 10 bales of cotton for a specified sum on 14th August 2022, and 30th July informs B that he would not be able to supply the said cotton on 14th August 2022. There is an express rejection of the contract. So this is a similar example जो मैंने आपको दिया कि A ने B के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा कि वो 15th जुलाई को 10 बेल्स ऑफ कॉटन 15 जुलाई को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि ये 10 बेल्स ऑफ कॉटन डिलीवर करेगा ऑन 14th अगस्त. ठीक है, और अगस्त से पहले ही वो जुलाई में इन्फॉर्म कर देता है बी को कि वो सप्लाई नहीं कर पाएगा कॉटन की. ठीक है, सो ये एक्सप्रेस रिजेक्शन है कॉन्ट्रैक्ट की. एग्जाम्पल 2 हम देखते हैं वेयर ए एग्रीज टू सेल हिज व्हाइट हॉर्स टू बी फॉर ₹50,000 ऑन 10th अगस्त बट ही सेल्स दिस हॉर्स to C on 1st of August 2022. The anticipatory breach has occurred by the conduct of the promiser. ठीक है, यही सेम बात हो गई कि A ने B के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा कि वो उसको अपना व्हाइट हॉर्स देगा 50,000 के लिए. ठीक है, और 10th अगस्त को 10th अगस्त से पहले ही उसने 1st अगस्त को वो घोड़ा किसी और को बेच दिया. ठीक है, अब किसी और को बेच दिया तो ये कंडक्ट से हो गई, यानी कि उसने एक ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से एंटिसिपेटरी ब्रीच हो गई है कॉन्ट्रैक्ट की. Now, Section 39 of the Indian Contract Act deals with the anticipatory breach of contract and provided as follows. So, anticipatory breach of contract का जो concept है, that is dealt in Section 39 of ICA. When a party to a contract has refused to perform or disable himself from performing his promise in its entirety, the promise may put an end to the contract unless he has signified by words or conduct his acquisitions and in its continuance.
ठीक है, जब कोई पार्टी साफ साफ अपने शब्दों में मना कर देती है, डेट ऑफ परफॉर्मेंस से पहले ही मना कर देती है अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने से, और स्पेशली बताती भी नहीं है आपको कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करना चाहती है। मान लेते हैं कि मैंने आपसे एक दिन पहले बोल दिया कि मैंने ये सामान बेच दिया है किसी को, बट मैं आपको दूसरा सामान डिलीवर कर रही हूँ, तो उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा। बट अगर मैं आपसे बोल रही हूँ कि वो सामान मैंने किसी और को बेच दिया इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे सकती, तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू नहीं हो सकता। बट अगर मैं आपसे बोल रही हूँ कि देखो मैंने उसे सामान डिलीवर कर दिया है बट मैं तुम्हें भी कर दूंगी ऑन द सेट डेट ऑफ परफॉर्मेंस, आपको उस डेट पर आपका सामान मिल जाएगा, ठीक है, तो उस सिनेरियो में हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू में चलता रहेगा। इफेक्ट ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच क्या होता है? द प्रोमिसी इज एक्सक्यूज फ्रॉम परफॉर्मेंस और फ्रॉम फर्दर परफॉर्मेंस, फर्दर ही गेट्स एन ऑप्शन। जब एक कॉन्ट्रैक्ट की एंटिसिपेटरी ब्रीच हो जाती है तो जो पार्टी ब्रीच करती है उसके ऑपोजिट पार्टी जो होती है वो भी अपनी परफॉर्मेंस से एक्सक्यूज हो जाती है, क्योंकि उसे भी फिर अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं करनी है। अगर मैं आपको अपने गुड्स डिलीवर नहीं करूंगी तो ऑब्वियसली आप भी पेमेंट करने से एक्सक्यूज कर सकते हैं। To either treat the contract as rescinded and sue the other party for damages from breach of contract immediately without waiting until the due date of performance, या तो आप कॉन्ट्रैक्ट को उसी दिन रिसाइन कर देंगे, डेट ऑफ परफॉर्मेंस से पहले ही आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर देंगे और डैमेजेस के लिए आप मेरे पे सूट डाल देंगे, ठीक है। तो या तो आपके पास ये ऑप्शन है। दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड नहीं करेंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं करेंगे, आप उसे स्टिल ऑपरेटिव समझेंगे टिल द डेट ऑफ परफॉर्मेंस, और जब डेट ऑफ परफॉर्मेंस पे आप अपनी परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, अपनी ऑब्लिगेशन नहीं देंगे, तो तब वो आपको डैमेजेस के लिए sue करेगा और रिस्पॉन्सिबल करेगा फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन परफॉर्मेंस। बट इन दिस केस ही विल कीप द कॉन्ट्रैक्ट अलाइव फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर पार्टी एज वेल एज हिज ओन, एंड द गिल्टी पार्टी इफ ही सो डिसाइड्स ऑन रिकंसिडरेशन may still perform his part of the contract and can also take advantage of any supervening impossibility which may have the effect of discharging the contract. अगर कॉन्ट्रैक्ट की डेट से पहले ही अगर आप मना कर देते हैं तो वो एंटिसिपेटरी ब्रीच है, ठीक है। तो उस सिनेरियो में जो दूसरी पार्टी है जिसके साथ आपने ब्रीच करी है उसके पास एक ऑप्शन होता है कि वो डेट ऑफ परफॉर्मेंस से पहले ही आपको मना कर दे। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल, वेरी सिंपल एग्जाम्पल, कि 10th अगस्त को हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि 20 अगस्त को मैं आपको गुड्स डिलीवर करूंगी और आप मेरे को पेमेंट करेंगे। 15 अगस्त को मैंने आपसे बोला कि मैं तुम्हें इस रीजन से नहीं कर पाऊंगी, ठीक है, तो वो एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गई। अब आपके पास ये ऑप्शन है, या तो आप ये कहें कि ठीक है अब हम 15 अगस्त को ही मैंने कॉन्ट्रैक्ट, आप ये कह सकते हैं कि ठीक है कॉन्ट्रैक्ट मैंने खत्म कर दिया है और अब तुम मुझे डैमेजेस पे करोगे, या फिर आप कहोगे कि ठीक है कोई नहीं, अभी तो 15 अगस्त है ना, आगे 5 दिन है, 5 दिन में या तो तुम मुझे गुड्स डिलीवर कर देना या फिर मैं किसी सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी का भी एक एडवांटेज ले सकती हूँ। मान लेते हैं कि 17 अगस्त को गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया बाय फायर इन माई गोडाउन, तो मैं उस इम्पॉसिबिलिटी का, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी का कोई फायदा उठा सकती हूँ अगर आप मेरे को ये ऑप्शन देते हैं। सो आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो आप उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके डैमेजेस के लिए स्यू कर दें, या फिर डेट ऑफ परफॉर्मेंस तक आप रुकें और डेट ऑफ परफॉर्मेंस वाले दिन पे ही आप मेरे को स्यू करें फॉर द डैमेजेस ऑन नॉन परफॉर्मेंस, ठीक है। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो दिस वाज ऑल अबाउट एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो थैंक यू so much for watching this video.